प्रातः क्लास चल रहा था 6/4/1967 गुरुवार को तीसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी भक्ति मार्ग की। कोई भी बातें भक्ति मार्ग की अब हमको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इन सब भक्ति मार्ग की बातों से हम नीचे गिर गए। अभी हमको मालूम हो गया कि भक्ति एक अलग चीज है, गिराने की सीढ़ी वो भक्ति है। भक्ति आती है अनेक धर्म गुरुओं से। जैसे रावण के 10 सिर इकट्ठे हो गए, तो ये कलयुग के अंत में ये खास रावण की 10 सिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अनेक सिर हमको गिराते हैं, और एक राम का सिर, बाप का सिर हमको चढ़ाता है, और सेकंड में चढ़ाते हैं। गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति राजा जनक की। जनक कोई और तो नहीं है। जन माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला। तो ये सारे संसार को जन्म देने वाला तो एक बीज हो गया, बीज रूप बाप। लेकिन उसके साथ साथ जो भी सारे संसार की और बीज रूप आत्माएं हैं, वो सब नंबरवार जनक हैं, 4.5 लाख। तो सभी को ये मालूम पड़ जाता है कि अभी बाप सुप्रीम सोल साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के हमको 1 सेकंड में चढ़ाते। 1 सेकंड उस चढ़ाने से पहले जो टाइम होता है, उसमें ये भूत प्रेत आत्माएं चिपट के हमको नीचे गिराती है। गाया भी फिर जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, अभी सेकंड में जीवन मुक्ति हमको मिलती है, तो उस सेकंड का राज तो होना चाहिए। अगर बंधन होता है तो कब से शुरू होता है और कैसे शुरू होता है? एक से होती है मुक्ति। किस एक से? किस एक से मुक्ति होती है? और अनेकों से होती है बंधन की बात। अनेक डालते हैं बंधन में, एक डालता है छुटकारे में। तो ये बंधन कैसे शुरू होता है? जब एक का राज्य है स्थापन किया हुआ, 2500 साल स्वर्ग में चलता है, हेवनली गॉडफादर का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य, तो उसके अंत में 2500 साल के बाद ये द्वैतवादी धर्म पिताएं दूसरे धर्म के संसार में घुस पड़ते हैं और
देवात्माओं की दुनिया में जो कम कलाओं वाले देवताएं होते हैं, वही कच्ची आत्माएं, कच्चे देवताएं द्वैतवादी द्वापर युग से उन धर्म पिताओं के बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए मुरली में ब्रह्म वाक्य है कि भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। जिसने जो आकर के सुनाना शुरू कर दिया, झूठी झूठी बातें सुना दी, बस प्रभावित हो गए, उनकी प्रजा बन गए। ऐसे शुरू होता है तुम बच्चों के लिए ये बंधन का मार्ग। इसका कोई को पता नहीं है कि जीवन में बंधन कैसे आता है। नहीं तो बाप का तो नारा है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। क्या नारा है? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। हम बच्चों को ये मालूम है कि बरोबर हम जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर इतनी सीढ़ी लेते हैं उतरते उतरते। कितनी सीढ़ी? 84 जन्मों की सीढ़ी। उतरते उतरते अभी फिर देखो जीवन बंध पूरा हो जाता है। और फिर एक बाप प्रैक्टिकल में सन्मुख आते हैं तो जीवन मुक्त भी हो जाते हैं। आते हैं एक ही बाप सबको बनाने के लिए है। कौन एक ही बाप? कौन एक ही बाप? दुनिया में बाप तो बहुत हुए, 84 जन्मों के हर एक एक बाप है। फिर धर्म पिताएं भी बाप, फिर सब धर्म पिताओं बापों का भी बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का एक बाप, फिर उसका भी बाप। तो कौन सा एक बाप है जो सबको बनाने के लिए आते हैं? उनका नाम क्या? अरे इतनी दूर से क्या दिखाई पड़ेगा? मोटा मोटा पहन लो। इसलिए गाते हैं सर्व का सद्गति दाता। क्या सर्व माने? सबका सद्गति दाता माना सब में A to Z सब आ जाते हैं। सारी मनुष्य सृष्टि आ जाती है, प्राणी मात्रा आ जाते हैं, और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप भी आ जाता है। तो बीज रूप मनुष्य सृष्टि के बाप में शिव बाप ही आकर के सद्गति दाता बनता है। या तो कहें उसमें प्रवेश कर जब उसे आप समान बनाता है तो सबकी सद्गति होती है। तो सद्गति दाता वो होने के कारण उसको ही कहते हैं हे पतित पावन है।
वो होने के कारण उसको, न इसको है, उनको भी नहीं। इसको माने जो बाजू में बैठा ब्रह्मा की आत्मा, और इसके बाजू में बैठने वाले जो भी इसके फॉलोअर्स हैं, कोई भी सदगति दाता नहीं। वो जो दूर दूर बैठे रहते हैं, कभी मेरे नजदीक नहीं आ पाते, उनको भी नहीं कहते। किसको कहते हैं? उस एक को ही कहते हैं। किसी को है? आत्माओं के बाप को। वो कैसे पता चलेगा? एक बिंदु बिंदु आत्मा है, सब एक जैसे। जब साकार मनुष्य तन में आदम में प्रवेश करता है, तो जो पहचानते जाते हैं उस एक को, तो उनकी बात है। वो है पतित पावन। पतितों को पावन बनाने वाला, और उसमें है भी, उस व्यक्तित्व में, उस पर्सनालिटी में एक आत्मा पतित और एक आत्मा पावन। तो कहा जाता है हे पतित पावन आओ। तो अब ये तो बच्चों के ऊपर तो अच्छा पक्का निश्चय है ना कि पतित पावन कौन है, किसको बुलाते हैं। जो बुलाते हैं वो पतित से पावन भी बनते हैं, और जो बुलाते ही नहीं, विदेशी लोग, विदेशी लोग विदेशों में कीर्तन करते हैं पतित पावन आओ, तो वो पतित से पूरे पावन बनते भी नहीं। तो जो हमको पावन बनाते हैं, तो उनको तो याद करना चाहिए। क्योंकि याद करने से ही पावन बनते हैं। क्या याद करना? देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, मुखों से चाटना, चाहे कोई ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कोई कर्म इंद्रियां हो, उनका इतना प्रभाव नहीं है। क्या? बलिहारी मन बुद्धि से याद करने की है। तो याद करने से ही पावन बनते हैं। क्या? अगर ऐसा न होता तो 500-700 करोड़ आत्माएं ज्ञान इंद्रियों से और कर्म इंद्रियों से संग का रंग लेती हैं। प्रैक्टिकल साकार में लेती हैं? नहीं लेती। वो भी पावन आत्माएं बनती हैं या नहीं बनती हैं? कैसे बनती हैं? मन बुद्धि से याद करने से ही पावन बनती हैं। और कोई भी चीज को याद करने से हम पावन नहीं बन सकते। क्या? दुनिया की कोई भी चीज हो, वो सिर्फ एक ही है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, जिसको याद करने से हम पावन बन सकते हैं। क्योंकि वही है ऊंचे के ऊंचा पतित पावन एक। क्या?
ऊंची से ऊंचा और नीचे से नीचा कहाँ की बात है? निराकारी आत्माओं की दुनिया की बात है या साकारी दुनिया में ऊंच नीच होता है? साकारी दुनिया की बात है। तो वो साकारी दुनिया में जो ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी हीरो पार्टधारी है भोगी आत्माओं के बीच परम पार्टधारी है, वो ही ऊंचे से ऊंचा पतित पावन एक है। जबकि हम पावन बनते हैं तो फिर यहां रह नहीं सकते। क्या? जैसे वो पतितों को पावन बनाने वाला पावन है, तो उसको याद करके उसकी याद में हम ऐसे लीन हो जाते हैं कि इस पतित दुनिया में फिर रह नहीं सकते हैं, उसमें ही जाके मिल जाते हैं। किसमें है? इसमें पतित पावन बाप में जा करके मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं। यहां इस दुनिया में नहीं रह सकते। क्या? यहां और जिस बाप में जाकर के लीन होते हैं वहां अंतर क्या है? यह है 5 तत्वों की दुनिया, विनाशी तत्वों की दुनिया। और बाप परमधाम भी है, क्या? ब्रह्मलोक, जिसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए बोला कि तुम बच्चे नंबरवार परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। जो पहले इस सृष्टि पर परम धाम में रहने की अनुभूति करता है, सुखी आत्मा के घर में सभी आत्माओं को जाकर के शरण लेनी पड़े। यहां नहीं रह सकते 5 तत्वों की दुनिया में। पावन बन जावे अभी तो हमको पावन दुनिया चाहिए। अभी अभी पावन बन जाए तो क्या चाहिए? पावन दुनिया। और पावन दुनिया कोई एक होना चाहिए प्रैक्टिकल में, जो पावन दुनिया में रहने का अनुभव कर सके। वो तो अभी कोई है ही नहीं। तो अभी पावन बन जाए तो पावन दुनिया हमको मिलेगी नहीं। क्या? फिर तो क्या होगा? फिर तो सूक्ष्म शरीर से इसी दुनिया में आना जाना पड़ेगा। सूक्ष्म वतन में रह सकेंगे है? जैसे भूत प्रेत होते हैं, सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म शरीर होता है, वो यहीं इसी दुनिया में प्रवेश करते हैं, फिर सूक्ष्म वतन में वापस लौट जाते हैं। तो अभी पावन बनने की बात नहीं है। कब की बात है? जब के लिए बोला कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, अनुभव करेंगे कि हमारी आत्मा परमधाम वासी बन गई। परमधाम चाहिए, शांति धाम चाहिए, या तो फिर सुखधाम चाहिए। सुखधाम स्वर्ग में भी शांति ही शांति होती है। शांति न हो, अशांति हो तो स्वर्ग का सुख महसूस होगा ही नहीं।
जैसे कोई को तेज बुखार चढ़ जाता है, सारा शरीर, सारी कर्मेंद्रियां अशांति का अनुभव करती है, तो फिर वो सुख का अनुभव कर सकता है? उसके मुंह में रसगुल्ला दे दो, खाएगा? जिसको तेज बुखार चढ़ा हुआ है उसको रसगुल्ले में मजा आएगा? जबरदस्ती डाल भी दो तो उल्टी हो जाएगी। तो या तो शांति धाम चाहिए पावन हुई आत्मा को, या तो सुख धाम चाहिए। तो अभी तो ये जा ही नहीं सकते हैं। क्या अभी माने कभी है? जब तक मनुष्य सृष्टि के बाप ने परम धाम की स्टेज को अपने अंदर अनुभव नहीं किया है, तब तक कोई भी जा ही नहीं सकते। एक को जाने की तो बात नहीं है। क्या जब महाविनाश होगा है तो सभी आत्माएं प्राणी मात्र अपने विनाशी शरीर 5 तत्वों की इस दुनिया के जो हैं वो छोड़कर कहाँ जाएंगी? शांति धाम जाएंगी, या तो सुख धाम में जाएंगी। वो एक की बात नहीं है, क्योंकि वो शांति धाम तो सबका है। क्या ऐसी एक भी प्राणी मात्र की आत्मा नहीं है जिसका घर शांति धाम में न हो? सुखधाम में हो या न हो, लेकिन शांति धाम में सबका घर है, सबका अधिकार है। तो इसलिए देखो, तुम्हारा ड्रामा में पार्ट ही सारा है। क्या तुम्हारा? तुम्हारा माने जो सुप्रीम सोल बाप के साकार स्वरूप के सामने साक्षात बैठ करके सुनते हैं, उनके लिए बताया। तुम्हारा ड्रामा में सारा पार्ट है। सारा मान है? सारा माने क्या? चौरासी जन्मों में सिर्फ पार्ट है। हाँ, 84 जन्म के अलावा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है वो है शूटिंग पीरियड में। तो तुम बच्चों का सारा पार्ट है। शूटिंग पीरियड में भी तुम स्वर्ग के सुखों से भी ऊंची स्टेज का सुख, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हो, जहां ज्ञान इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की कोई दरकार नहीं। अतीन्द्रिय सुख। देवताएं सत्युग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में इंद्रियों का सुख भोगेंगे या इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे? है? जो गायन है भागवत में, क्या अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। इसे पूछो है? गोप गोपियों से पूछो। क्यों नाम दिया गोप गोपी? है?
गोपी माने गुप्त। कौन सा ऐसा संबंध है शरीर का, शरीर की कर्म इंद्रियों का गुप्त संबंध ऐसा कौन सा है जो गुप्त रखा जाता है? ढेर सारे संबंध है दुनिया में, कौन सा संबंध है जो गुप्त रखा जाता है? पति पत्नी का संबंध गुप्त रखते हैं। पति पत्नी का जिन स्पेशल इंद्रियों से संबंध जुटता है वो गुप्त रखा जाता है। तो भगवान भी जब आते हैं तो जो 16,000 गोप गोपियों का गायन है उनका गुप्त संबंध जुड़ता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो उन्हें गोपी कहा जाता है। कोई कहे गोपी को ही क्यों ले लिया 16,000 को? 16,000 पत्नियां थी भगवान की, क्या गोप नहीं थे? थे गोप भी, लेकिन गोप भी तो कोई जन्म में स्त्री बनते हैं, कोई जन्म में पुरुष बनते हैं। और जो संगम युग है 100 साल का, उसमें बहुत सी आत्माओं के 3-3, 2-2 जन्म भी होते हैं। तो कोई जन्म में स्त्री बनेंगे, कोई जन्म में पुरुष बनेंगे। तो टोटल मिलाकर के हर जन्म में से जो भी संबंध जोड़ने वाली हुई गोपी के रूप में उनकी संख्या बताई 16,000। क्या कोई एक जन्म की बात नहीं है। तो तुम्हारा ड्रामा में सारा पार्ट क्या संगमयुगी स्वर्णिम काल में भी तुम्हारा पार्ट है और स्वर्ग में भी तुम्हारा आधा कल्प पार्ट है और नरक की दुनिया में भी तुम्हारा आधा कल्प पार्ट है। सारा पार्ट तुम्हारा। अब कितना भी कोई कोशिश करे क्या कि हम जल्दी से वो बन जावे ना, वो माने जो तुम बन जाते हो। कोई दूसरे कितना भी कोशिश करें, जो तुम बन जाते हो सारा ड्रामा में सारा पार्ट बजाने वाले, वो कितनी भी कोई कोशिश करे कि हम जल्दी बन जाए, नहीं बनेगा। क्या? क्योंकि राजधानी स्थापन होगी है? राजधानी में सब नंबरवार होंगे कि कोई 2 एक जैसे होंगे है? सब नंबरवार हो। तो उस समय में विनाश झट हो जाएगा। क्या? जब तुम्हारी राजधानी स्थापन हो जाए होगी क्या, तो उस समय क्या होगा? राजधानी स्थापन हुई और उसी दम क्या हो जाएगा? विनाश जोर शोर से शुरू हो। तो बस जिसने जितना भाई पुरुषार्थ किया उस अनुसार उनको राजधानी में पद मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा तो वो भी नहीं मिलेगा, प्रजापद में आ जाएंगे। स्वर्ग में प्रजापद भी नहीं मिलना होगा तो नरक की दुनिया में जाके जन्म लेंगे। तो देखो पुरुषार्थ की बात है सारी। बाकी कोई को तो ये भी नहीं है,
समझो कितना भी कोई इंसान में होशियार हो करके रेडी हो जाते हैं कि बस हमारे से अभी इंसान कोई ले तो हम पास हो जावे, पहले ही कोई इम्तिहान ले ले हमसे। परंतु इम्तिहान तो पूरा टाइम पर ही लेंगे ना, क्या फाइनल एग्जाम लेंगे तो पूरा टाइम होगा तभी लेंगे ना। पढ़ाई पूरी होगी तभी फाइनल एग्जाम होगा ना। पढ़ाई ही अधूरी है तो फाइनल एग्जाम कैसे हो जाएगा। 12 महीना जैसे होते हैं ना दुनिया में, हो सकते हैं कि भाई वो इतना पढ़ते हैं, इतना होशियार हो जाते हैं, दिल अंदर आता है सर्टेन हम पास हो जाऊंगा, अभी हमारा कोई इम्तिहान ले ले, परंतु लेगा ही नहीं कोई उनका इम्तिहान। ये इम्तिहान तो बेहद का इम्तिहान है, बेहद की पढ़ाई है, टाइम पर ही होगा। जैसे वो इम्तिहान टाइम पर होते हैं तो ये भी इम्तिहान तुम्हारा टाइम में है, बेहद की पढ़ाई का इम्तिहान है। जब समय आवेगा इसका बुद्धि का, तब तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट निकल जाएगी। क्या कहा है, किसके लिए बोला। जब समय आएगा इसका बुद्धि का, तब तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट मिलेगी। किसकी तरफ इशारा किया। है किसका बुद्धि का समय आएगा। भविष्य में आने वाले पार्ट, अरे इसमें पूछा, इसमें बताया जब समय आएगा इसका बुद्धि का समय आएगा। किसकी बुद्धि का समय। कौन है छोटा बच्चा। हाँ ये बच्चा बुद्धि है ना, ये बच्चा बुद्धि ऐसा है क्या। ब्रह्मा भारतवासी है या नहीं। हा? किस नंबर का भारतवासी है। अरे भारतवासी है, भारत के दिल में बसने वाला है, तो किस नंबर का भारतवासी है। लास्ट नंबर का, बीच में, या अव्वल नंबर का भारतवासी है। अव्वल नंबर का भारतवासी कैसे। भाई एक्यूरेट ड्रामा जब शुरू होता है 16 कला संपूर्ण, तो वो बाप से जन्म लेकर आता है ना, ब्रह्मा वाली आत्मा कृष्ण बच्चे के रूप में। तो कहां से आई। कहेंगे माता के गर्भ से आई। माता के गर्भ में कहां से आया है? बाप के अंदर से आया ना। बच्चे का जो शरीर आया वो कहां से आया। बाप के अंदर से आया ना, बीज। तो बाप के दिल में वही था ना पहले। वैसे भी बच्चे को तो लखते जिगर कहा जाता है।
बाप की सारी बुद्धि किसमें जाती है? बड़े बच्चे में जाती है। तो षष्ठी रूपी रंगमंच का 500-700 करोड़ के बीच बड़ा बच्चा है। तो पक्का भारतवासी है। भारतवासियों की क्या खासियत बताई है कि सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। अब जो जितना अव्वल नंबर का भारतवासी होगा वो उतनी ज्यादा सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर लेगा। तो बताया जब इसके बुद्धि का टाइम आएगा, बच्चा बुद्धि से बदल करके सालिम बुद्धि बनेगा, तब तुम्हारी पढ़ाई के रिजल्ट निकल जाएगी। क्या इसके ऊपर सारा बाजार है। पढ़ाई किसके लिए चल रही है? इस एक बच्चा बुद्धि के लिए पढ़ाई सारी चल रही है। तो जो जो भी अच्छी तरह से पुरुषार्थ करते हैं वो तो समझ जाते हैं ना कि हम तो रेडी हो गए हैं। क्या पढ़ाई में हम परिपक्व हो गए हैं। इस समय में कोई ऐसे नहीं कहेंगे हम रेडी हो गए हैं। नहीं, नहीं रेडी हो सकते हो। क्या किसी की भी आत्मा संपूर्ण नहीं बन सकती है। 16 कला संपूर्ण हो नहीं सकती है। क्यों? तो इसलिए क्या कहना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं हो सकती है। कुछ रह जाते हैं। ऐसे खुश न करो अपने दिल को कि हम कोई संपूर्ण बन गए हैं। ऐसे दिल को खुश मत करो। कोई भी संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। संपूर्ण बनेगा ही अंत में आकर के। जब रिजल्ट होने की होगी तब कुछ न कुछ कमी जरूर होगी। क्या? कोई न कोई बात में जरूर कमी निकल आएगी। तो अपने को कोई फट से संपूर्ण न समझ लेवे। मोमिया मिट्टू नहीं समझे अपन को कि हम पढ़ाई में संपूर्ण बन गए। क्या? क्यों? कोई बहुत पुरुषार्थ करके अच्छी पढ़ाई पढ़ करके फरफट हो जावे तो क्यों ना समझे? क्योंकि पढ़ाई खास चल किसकी रही है? हैं? वो बच्चा बुद्धि कृष्ण की पढ़ाई चल रही है। बहुत बादशाही स्थापन होने की है। क्या? बहुत बादशाही क्या? बहुत बादशाही क्या होती है? हाँ? किसी एक बड़े देश के राजा बन गए वो बहुत बड़ी बादशाही नहीं। नहीं, सारे विश्व की पढ़ाई है। सारे विश्व का बादशाह बनाने वाली पढ़ाई जो दुनिया की हिस्ट्री में कोई मनुष्य मात्र कोई भी देहधारी धर्म पिता का फॉलोअर बन ही नहीं सका। चाहे कोई कितना भी महत्वाकांक्षी रहा हो, ये वो पढ़ाई है
तो बहुत बादशाही स्थापन होने की है और इनकी आपस में लगनी है। दुनिया के जितने भी बादशाह हुए क्या सब लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। किस लिए? अपनी अपनी बादशाही काबिज बनी रहे। हम किसी से हारने वाले नहीं है, तो अच्छी तरह से जी जान से एड़ी चोटी की ताकत लगा के लड़ेंगे। जैसे अभी शूटिंग हो रही है, क्या क्या रिहर्सल हो रही है? चंद्रवंशियों और सूर्यवंशियों में रिहर्सल हो रही है। एड़ी चोटी की ताकत लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाते। 6/4/1967 की वाणी का चौथा पेज। हाँ, सिर्फ ये बच्चों को मालूम है कि बाकी थोड़ा टाइम है। ये है जबकि मूसल इन्वेंट हो गए हैं और बहुत मूसल रूपी मिसाइल से इन्वेंट हो गए हैं। कहाँ है? किसने इसे इन्वेंट किए? रूस और अमेरिका जैसे देशों में, जहां यादवों का राज्य है। शास्त्रों में आया है कि यादव बड़े धनाढ्य थे। क्या? बड़े शराबी कबाबी थे। उनके बुद्धि रूपी पेट से मिसाइल से निकले, जिन्हें शास्त्रों में मूसल का नाम दे दिया। और वो मिसाइल से बहुत तादाद में बन चुके हैं। तो देखो, ये यादव विदेशी इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियंस ये मिसाइल्स रूपी मूसल बनाते आए हैं ना। जापान के बाद फिर ये बनाते आए। रशिया के पास भी एक नहीं था। अनेक मिसाइल्स थे। जब लड़ाई चली थी ना बच्ची, रसिया के पास भी नहीं था। अभी उनके पास ऐसा कोई ये मिला नहीं था इन्वेंट करने वाले। उनको बुद्धि में भी नहीं था, क्योंकि बुद्धि में जो चीज आती है वो बनाई जाती है, उसका पुरुषार्थ किया जाता है। तो उनकी बुद्धि में नहीं था। उनकी बुद्धि में आ गया ड्रामा के प्लान अनुसार। क्या कहा? इनकी बुद्धि में है, इनकी बुद्धि में आ गया।
यादवों में भी किन की बुद्धि में? यादव तो ढेर सारे विदेशी हो गए, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियंस, ये सारे ही तो यादव है। बौद्धियों का सबसे बड़ा चीन है। रशियंस की बुद्धि में नहीं था, फिर बाद में आ गया, तो फिर उन्होंने बनाना शुरू किया था। दो तैयार किया था। टाइम तो लगता है ना। देखते हो चाइना, भाई आज इनको छोड़ने का है, आगे बरस में छोड़ा था, अभी फिर इस बरस में फिर छोड़ते हैं। यानी ईजाद करने में टाइम लग जाता है। नयों को बनाने में टाइम लगता है। अभी वो चाइना 12 महीना लगाएगा बनाने में। कब की बात? 67 की। अभी वो चाइना 12 महीना लगाएगा बनाने में। अमेरिका को 1, 2, 3 महीना लगेगा। क्यों? अमेरिका ज्यादा धनाढ्य है तो जल्दी तैयार करेगा, और चाइना इतना धनाढ्य नहीं है, बहुत घनी आबादी है। तो देखो अमेरिका फटाफट ढेर भी ढेर बना सकता है। बल्कि शायद 1 भी महीना लगता हो अमेरिका को बनाने में, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो गई है बनाने की। किसकी? अमेरिका। क्या क्लैरिफिकेशन दिया अमेरिका का? आ जाओ, मेरे हो क्या? का मेरे का माने क्या? आ जाओ, ठिठकते क्यों हो? ठिठक ठिठक के क्यों आ रहे हो भगवान बापू जी के पास? है शर्म आ रही है कि हम बड़े अहंकार में रहते थे। आ जाओ, माना भगवान के नहीं बने थे तो किसके बने थे? माया के बने थे। तो वो अमेरिकन्स प्रैक्टिस करते रहते हैं। यादवों के बीच, उन विदेशियों के बीच वो बड़े धनाढ्य देश वाले, तो तभी ना मोटर के लिए भी कहते हैं मिंटो मोटर। क्या? 1 मिनट में 1 मोटर तैयार। ऐसे ऐसे कारखाने बना देते हैं। अभी नया कोई बनाएगा तो टाइम लगेगा। उनकी मशीन वगैरह खाता खलास हो गया। बस ऐसे ऐसे करते जाते हैं, धड़ाधड़ पार्ट्स निकलते जाते हैं, और वो मोटर के उन पार्ट्स को कंबाइंड करते जाते हैं। तो विवेक की बात है।
इतने बड़े बड़े कारखाने होते हैं इनके, फिर ये सभी कारखाने बड़े बड़े शो भी करते हैं। सब तुम जानते हो कि ड्रामा के प्लान के अनुसार करते हैं। ये ही समय आने का था जो ये बॉम्ब सभी बनाते रहते हैं। क्या और ये है भी उसमें गीता में भी, तो बरोबर मूसल मिसाइल। तो देखो मूसलों का अर्थ क्या लिख दिया है? मूसलों का अर्थ शास्त्रकारों ने क्या लिख दिया कि यादवों के पेट में से लोहे के मूसल निकले। उन मूसलों से क्या किया है? ओखली में मूसल चलाया जाता है तो जो देह अभिमान के छिलके वाला चावल होता है वो अलग हो जाता है, देवान अलग हो जाता है। तो ढेर के ढेर दुनिया में ऐसे निकलेंगे जो सहज सहज राजयोग सीख करके देह अभिमान का छिलका दूर नहीं करेंगे। उनके लिए फिर ये मिसाइल्स बने हैं, धड़ाधड़ ये बम फूटते जाएंगे और उनके देह भान का छिलका उतरता जाएगा। तो देखो मूसलों का अर्थ क्या लिख दिया है। कोई समझ सकता है कौन से मूसलों की बात है? पेट से लोहा निकला, उस लोहे को घिस घिस करके महीन किया। वो जैसे बीज बनाया काय का, बम्ब का बीज बनाया, फिर वो धरती में डाला, फिर उनमें से ये निकला है। फिर वो तलवारें बनी। वो तो कोई बॉम्ब्स तो नहीं बने ना, उन यादवों ने तो शराब पिया। और शराब पी के हवाई जहाज में बैठे और ये बम गिराया। आत्मारूपी एरोप्लेन भी होता है ना, तो ये शराब भी विचार की निशानी है। को भारतवासियों ने तलवारें बनाई, तो उन्होंने बम नहीं बनाए। क्या बनाए? तलवारें, मतलब ज्ञान की तलवार। फिर उन तलवारों की लड़ाई लगाई। अभी देखो ये सब बातें झूठी हो गई ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली झूठी हो गई।
बात कहाँ की है, कहाँ जाके लगा देते हैं। जो झूठी बातें जन्म जन्मांतर गाते आए हैं, क्या जैसे बताया कि यादवों के पेट में से लोहे के मूसल निकले, तो बाप आकर के अभी समझाते हैं। कहां से आकर समझाते हैं? परम धाम से, निराकारी दुनिया से निराकारी आत्माओं का बाप आकर समझाते हैं। अभी इनको मिसाइल कहा जाता है, शास्त्रों में जिनको मूसल कह दिया, जो तुम देखते हो। तो मूसल कहते हो शास्त्रीय भाषा में, और ये है मिसाइल। ऐसे ऐसे अक्षर हिंदी और भाषाओं से भी कभी कोई कोई अक्षर मीट करते हैं, जैसे मिल जाते हैं। तो ये तो बच्चों को मालूम है ना कि विनाश होने के पहले हम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं, ये बच्ची बहुत तेजी समझाने के लिए, और खास भारतवासी कि हम जो प्राचीन देवी देवताएं थे, शुरू में सतयुग के, और सतयुग होने से भारत को सचमुच सचखंड भी कहते हैं बच्चे। कलयुग को झूठ खंड कहते हैं उसके मुकाबले। सत्य प्रधान दुनिया सतयुग, तो वो सत्य का खंड हो गया, और तमो प्रधान दुनिया कलयुग, तो वहां झूठ ही झूठ। अभी झूठ खंड है क्या? सब झूठ बोलते रहते, झूठ है झूठ, मेरा ही झूठ, सच की रहती है। अरे तुलसीदास ने तो 300-400 साल पहले ही लिख दिया था इस दुनिया की हालत। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। क्या जो खाते पीते हैं ना, पहनते ओढ़ते हैं ना, वो सब झूठे धंधे से, सच्चा नहीं है। तो भारत को सतयुग में सच्चखंड कहते थे, अभी भारत में झूठ ही झूठ होने से झूठ खंड हो गया। अभी सोने को भी सच्चा कहा जाता है, उसमें भी मिलावट करने लगे, झूठा ही कह देते हैं। और झूठा बाबा कहते हैं एकदम झूठा। नहीं नहीं, 9 कैरेट तक कहा जाए तो पीछे कोई है नहीं, उसके नीचे कैरेट 9 कैरेट तो सबसे नीचा होता है। आगे भी ऐसे ही होते थे, 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18, 22, 24।
ये सोने के ग्रेड्स लगाते आए हैं जवाहरियों के पास, सुनारों के पास। बस। और कोई कहे 16 कैरेट, नहीं, ये कायदा नहीं है। बनाए कैसे भी सकते हैं कोई भी, जितना खाद डालो उतना वो बन जाते हैं। सोने में चांदी की खाद, तांबे की खाद, लोहे की खाद, तो कीमत कम होती जाती है। परिवार में एक भी व्यक्ति ज्ञान में चलेगा तो आगे चलकर उसका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, प्रजावर्ग में आएंगे तो सारी दुनिया ही चलेगी। एडवांस परिवार वालों के लिए ये वरदान दिया है ना। इनका परिवार मिला करके ही 4.5 लाख होंगे ना बाबा। जो अभी ज्ञान में चल रहे हैं, हाँ। उनका परिवार मिलके ही 4.5 लाख बनेंगे ना। ब्रह्मा कुमारियां तो ठोकर ही मारेंगी अंत तक, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां माने वो तो विदेशी हो गए, विधर्मी और विदेशी। और उनमें खून भरा हुआ है जन्म जन्मांतर का, उनकी आत्मा में विरोधियों, विदेशियों और विधर्मियों का। वो नहीं फेवर करेंगे, वो तो दैत्यों के समुदाय के हैं, घुस गए स्वर्ग में। ब्रह्मा की वजह से। ब्रह्मा बच्चा बुद्धि ने उनको गोद में ले लिया। और बाप को नहीं पहचाना, बाप की पूरी पीढ़ी को नहीं पहचाना। और देखो अभी तक विरोध कर रहा है। गर्दन को छोड़ नहीं रहा है, पकड़ ली अच्छी तरह से। कब तक पकड़े रहेगा? 18 जनवरी है 18 जनवरी 18 जनवरी 19 तक 19 तक पकड़े रहेगा। बाप रे, अभी तो पूरा साल पड़ा है। 2 महीना छोड़ के है 2 महीना छोड़ के 10 महीना बाकी है। भी अभी तो आधा नहीं हुआ।